चलिए स्टार्ट करें। नर्सी, ये हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है थ्री मोमेंट थ्योरम। ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थ्री मोमेंट थ्योरम इसको डेवलप किया था क्लैपिरॉन्स ने। देखो, डेवलप्ड बाय क्लैपिरॉन्स या क्लैपिरॉन। ठीक है। देखो, इट इज यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम। ये हमको बहुत हेल्प करता है कंटिन्यूअस बीम के एनालिसिस में। ठीक है। इट इज यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम। लिखो, इट इज अ फोर्स बेस्ड मेथड। ये मेथड को बोलते हैं फोर्स बेस्ड मेथड। ठीक है। सो पहला पॉइंट किसने डेवलप किया था? क्लैपिरॉन ने। कंटिन्यूअस बीम के एनालिसिस में ये थ्योरम बहुत हेल्पफुल है। फोर्स बेस्ड मेथड है ये। यहां तक क्लियर है? चलिए लिखो, स्टेटमेंट ऑफ थ्री मोमेंट थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ थ्री मोमेंट थ्योरम। अब ये थ्री मोमेंट थ्योरम बोलता क्या है, अपने को वो स्टडी करना है। ठीक है। तो इसमें दो तीन पहले पॉइंट लिख लो। लिखो, कंसीडर अ कंटिन्यूअस बीम। एक कंटिन्यूअस बीम एबीसी। हमने यहाँ पे एक कंटिन्यूअस बीम कंसीडर किया है जिसका नाम है एबीसी। ठीक है। लेट L1 and L2 be the spans of AB and BC। AB और BC के जो दो स्पैन है उनके लेंथ क्या है? L1 L2। मान लो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I1 I2। बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में MOI, ऑफ AB एंड BC। ठीक है। देन द थ्री मोमेंट थ्योरम is given as is given as यहां तक कॉपी कर लिया प्रोग्राम? सर एक मिनट। तो यहाँ पे आप लोग को कंटिन्यूस बीम लेना है एबीसी। L1 L2 उसके स्पैन है, I1 I2 उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सर डन। हम्म। अब इसका एक फिगर ड्रॉ कर लो। मान लो अपने पास दो स्पैन है, ए बी और सी। यहाँ पर कंटिन्यूटी ऐसे, मतलब बीच के दो स्पैन उठाए हम लोगों ने। इस पे आ रहा है यूडीएल, इस पे आ रहा है पॉइंट लोड डब्ल्यू। ये है स्मॉल डब्ल्यू का यूडीएल, लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अब सबसे पहले क्या करना है अपने को न्यूमेरिकल में, इसके सिंपली सपोर्टेड बीएमडी का यूज करना है। वी हैव टू ड्रॉ द सिंपली सपोर्टेड बीएमडी। तो इसका सिंपली सपोर्टेड बीएमडी कैसा बनेगा? पहला है यूडीएल, तो ये बनेगा पैराबोला जिसका वैल्यू आता है WL² बाय 8। 8। अब मान लो सेकंड स्पैन है एक बीसी, इसका लोड मान लो सेंटर पे, तो इसका बनेगा ट्रायंगल। ये वैल्यू आती है WL/4। दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीएमडी। क्या बोलते हैं इसको? सिंपली सपोर्टेड बीएमडी। अब दो स्पैन के लिए थ्री मोमेंट थ्योरम की जो इक्वेशन बनती है, जो वेल डिराइव्ड है स्टैंडर्ड बुक्स में, वो क्लैपिरॉन ने दिया है।
तो क्लैपिरॉन बोलता है कि अगर आपको थ्री मोमेंट थ्योरम, शॉर्ट में बोलते हैं टीएमटी, अगर आपको थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करना है ऑन स्पैन एबीसी, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार होती है। जैसे पहला सपोर्ट क्या है, ए है, तो इसका मोमेंट अपने को निकालना पड़ेगा एम ए क्वेश्चन मार्क, एम बी निकालना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, एम सी क्वेश्चन मार्क। ये तीन उसके सपोर्ट मोमेंट्स है। तो पहला बन रहा ए, तो यहाँ लिखेंगे एम ए, मतलब मोमेंट अबाउट ए, इनटू लिखना L1/I1 प्लस बीच का सपोर्ट है बी, तो ये आएगा 2MB ब्रैकेट L1/I1 प्लस L2/I2 प्लस तीसरा सपोर्ट क्या है MC, तो ये आएगा L2/I2 विल बी इक्वल टू -6 A1 X1 बार अपॉन I1 L1 -6 A2 X2 बार बाय I2 L2। ये इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, इसको पहले आप कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब लिखो MA कॉमा MB एंड MC, दे आर कॉल्ड सपोर्ट मोमेंट्स, दे आर कॉल्ड सपोर्ट मोमेंट्स। जो राइट साइड में A1 A2 है, लिखो A1 एंड A2 आर द एरियाज, ये है एरियाज किसकी, सिंपली सपोर्टेड BMD की, ये सिंपली सपोर्टेड BMD की एरियाज है। किसका किसका, ऑफ AB एंड BC। आपके जो भी स्पैन रहेंगे ना, उनकी एरिया को हम लोग, उनके जो BMD की एरिया है उनको A1 A2 बोलेंगे। और जो X1 बार है, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल CG, हॉरिजॉन्टल CG ऑफ BMD। मतलब BMD का जो भी डायग्राम बनेगा उसकी हम लोग हॉरिजॉन्टल CG निकालेंगे। तो X1 बोला, तो ये फर्स्ट स्पैन का रहेगा, पहले स्पैन का, जो कि आपका AB है अभी हाल फिलहाल के लिए। एंड पहले स्पैन का CG हमेशा निकलता है कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक है, एंड X2 बार विल बी हॉरिजॉन्टल CG ऑफ सेकेंड स्पैन BC फ्रॉम ऑलवेज राइट। पहले स्पैन का CG लेफ्ट से निकालना, सेकेंड स्पैन का CG राइट से निकालना। ये आप कॉपी कर लो। यो। तो फिर एक तो प्लॉट एडिट कर, एक ही प्लॉट का एडिट कर, हमारे को लगाओ, एक ही प्लॉट का एडिट करना, सबको ऐड करते हैं। मैंने तो ऐड किया ना, प्लॉट नंबर की बात कर रही थी। तो तब मैं प्रो लिखा होगा, तो 8 नंबर 13 पूरा ऐड करना पड़ता। डन। यस सर। अब देखो, अब इसी में एक और केस बनता है, लिखो मॉडिफाइड थ्री मोमेंट थ्योरम इक्वेशन फॉर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स, फॉर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स। मान लो कोई सपोर्ट ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, ये नीचे की ओर सिंक कर रहा है, नीचे की ओर सेटल हो रहा है। ठीक है,
सो अगर आपके न्यूमेरिकल में सिंकिंग का प्रॉब्लम आया, तब आपको इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं मॉडिफाइड इक्वेशन लिख रहा हूं। द इक्वेशन फॉर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स, फॉर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स एज पर थ्री मोमेंट थ्योरम इज, ठीक है। हम लोग सेम एबीसी स्पैन पकड़ रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनती है, ध्यान देना। मोमेंट अबाउट ए L1/I1 प्लस 2 MB L1/I1 L2/I2 प्लस MC L2/I2 -6 A1x1 बार अपॉन I1L1 -6 A2x2 बार I2L2। यहां तक के इक्वेशन पूरी सेम है। एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड होगा 6E del1/L1 प्लस 6E del2/L2। ये वाली इक्वेशन कब यूज करनी है? जब सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स दिया है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 कैसे निकालना है हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में। सर डन। हम्म। अब एक और चीज देख लो। अगर मान लो जैसे अपने हम लोग ने पहला इक्वेशन लिखा था, ये वाला, ठीक है। अगर सेम कंसेप्ट में, अगर मान लो दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, I1 I2 क्या है? I है। इफ बोथ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सेम, ठीक है, तब इक्वेशन क्या बनेगी? देन इक्वेशन इंप्लाइज, तो ये बनेगी MA × L1 प्लस 2 MB L1 प्लस L2 प्लस MC × L2। क्योंकि जब दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होती है तो ये I1 I2 कट जाता है। दैट विल बी इक्वल टू -6 A1x1 बार बाय L1 -6 A2x2 बार बाय L2। दिस विल बी द मॉडिफाइड इक्वेशन व्हेन बोथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सेम। ये भी आप कॉपी कर लो। सर डन। अब लिखो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस। अब इसमें कौन से फॉर्मूलेस यूज करने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो सिंपली सेपरेट बीम है, कैरिंग पॉइंट लोड एट द सेंटर है L/2 L/2। तो इसका BMD आपको पता है, अभी ये बनता है ट्रायंगल, ठीक है। ये हाइट कितनी आती है? WL/4। ये हो गया मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। अगर मैंने आपको बोला कि इसकी एरिया निकालो, तो आपको इसकी ट्रायंगल की एरिया निकालनी पड़ेगी। तो ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें बेस क्या रहेगा? जो इसका टोटल लेंथ है L, L विल बेस, एंड हाइट कितनी है? वो है WL/4। तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आती है वो यहाँ पे हाइट बनती है। तो एरिया बिकम्स हाफ इंटू L इंटू WL/4। और इसका CG, ट्रायंगल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है, तो यहाँ हाफ पे CG विल बी एट द सेंटर, ठीक है। ये होगा पहला केस, जब लोड कहाँ पे? सेंटर पे। सेकेंड केस देखो, जब यहाँ पे आ रहा है UDL, लेंथ है L, तो इसका BMD बनेगा पैराबोला। दिस इज WL²/8, ये आपको पता है। इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या था? टू टू थर्ड बाय बेस इंटू, हाँ, बेस इंटू हाइट। इसका भी सीधी आएगा सेंटर पे L/2 पे। ये कर लो कॉपी।
डन। sir. चलो थर्ड केस देखो। अब थर्ड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लो हमारे पास स्पैन है ए बी, ये लोड है डब्ल्यू। अब लोड सेंटर पे नहीं है, ये एसेंट्रिक लोड है ए एंड बी। तो इसका बीएमडी कैसे बनेगा? ऐसा ट्रायंगल बनेगा। मोमेंट का फॉर्मूला बताओ इसका। इसका मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? ये होता है डब्ल्यू ए बी बाई एल। इसकी एरिया का फॉर्मूला ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मान लो अगर ये पहला स्पैन है, जैसे मान लो ए बी एंड बी सी, तो उसमें पहला स्पैन क्या होगा? ए बी पहला स्पैन हो गया। अगर ये फर्स्ट स्पैन बनता है तब सी जी निकालने का फॉर्मूला अलग रहेगा। सेकेंड स्पैन बनेगा तब फॉर्मूला अलग रहेगा। फर्स्ट स्पैन रहा तो सी जी कहां से निकलता है? फ्रॉम लेफ्ट से निकलते हैं। तो इसका सी जी निकालने का फॉर्मूला है एल प्लस ए बाय थ्री। सी जी विल बी एल प्लस ए बाय थ्री। सेम अगर आप बीम पकड़ो और ये दूसरा स्पैन है बी सी, सेकेंड स्पैन है मान लो, दिस इज द सेकेंड स्पैन। बताओ सेकेंड स्पैन का सी जी कहां से निकलता है? लेफ्ट से कि राइट से? Right. तब एक्स टू बार निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस बी बाय थ्री फ्रॉम राइट। ये कर लो कॉपी। Sir, done. नेक्स्ट फोर्थ केस। अगर आपके बीम में दो लोड है और सिमेट्रिकल लोड है, जैसे मान लो डब्ल्यू डब्ल्यू, दो लोड है, सेम लोड है, एंड ये है ए ए, तब इसका बीएमडी बनता है ट्रेपेजियम। हमने क्लास में डिस्कस किया था, एक बार आप रिवाइज कर लेना जब आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। तो जब इसका बीएमडी ट्रेपेजियम बनता है तो ये हाइट बनती है डब्ल्यू इंटू ए। दिस हाइट इज व्हाट? डब्ल्यू इंटू ए। तो न्यूमेरिकल में ट्रेपेजियम का भी एरिया आपको निकालना आना चाहिए। तो एरिया फॉर दिस ट्रेपेजियम इज नथिंग बट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो भी पैरेलल साइड बन रही है उनका सम लेंगे, उसको डिवाइड बाय टू करना पड़ता है। ठीक है। और उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय टू इंटू हाइट। जैसे मान लो ऊपर में 2 मीटर का साइड बन रहा है, नीचे में 6 मीटर बन रहा है मान लो, और ये हाइट आ रही है, इसकी मूवमेंट आ रही है 100 की। तो इसकी एरिया क्या रहेगी? बताओ। एरिया विल बी व्हाट? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी है? 2 और 6। तो 2 + 6 अपॉन 2 करो, इंटू हाइट कितनी है? 100। तो यहाँ से इसकी एरिया मिल जाएगी अपना। ठीक है। तो पैरेलल अपना ट्रेपेजियम में एरिया इस तरीके से निकालेंगे हम लोग, सिमेट्रिकल वाले में। ये भी आप नोट कर लो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है, लिखो एनालाइज
the continuous beam, analyze the continuous beam by moment, sorry, by three moment theorem, by थ्री मोमेंट थ्योरम। आपको थ्री मोमेंट थ्योरम से इस पर्टिकुलर बीम को सॉल्व करना है। आपको लेटर से बीम दी हुई है, पहले हम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन उसका लेवल बढ़ाएंगे। तो बीम कैरिंग यहाँ पे यूडीएल है एंड यहाँ पे पॉइंट लोड है। ये 40 का यूडीएल है, 4 मीटर का स्पैन है। ये 40 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, 2 मीटर का स्पैन है। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें सिर्फ बीएमडी प्लॉट करना है। लिखो ड्रॉ बीएमडी, ड्रॉ बीएमडी। डायग्राम ड्रॉ करना, हाफ पेज छोड़ देना। डायग्राम ड्रॉ करके हाफ पेज छोड़ देना। सर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई है। कैल्सी हाथ में ले लो। करें स्टार्ट। Yes, sir. सबसे पहले क्वेश्चन में देखना कि सपोर्ट ए और सी, पहला और आखिरी सपोर्ट सिंपल है कि फिक्स है। तो बताओ ए और सी सिंपल है कि फिक्स है? Simple. सिंपल है, मतलब इसका मूवमेंट, यहाँ पर मूवमेंट क्या रहेगा? मूवमेंट विल बी Same. सिंपल सपोर्ट पे मूवमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर आपका पहला और आखिरी सपोर्ट अगर सिंपल है तो वहां पर मूवमेंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। आपको मिडिल सपोर्ट को सिंपल सपोर्ट कंसिडर नहीं करना है, मतलब मिडिल सपोर्ट पे आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट रहता ही है। तो मिडिल सपोर्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सिंपल सपोर्ट, वहां पे आपको मूवमेंट निकालना पड़ता है। तो बस चेक करना कि पहला और आखिरी सपोर्ट, फर्स्ट एंड लास्ट सपोर्ट, अगर दे आर सिंपल देन देयर मूवमेंट विल बी जीरो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप लिखो, कंसिडर द स्पैन एबीसी। हम यहाँ पे स्पैन लेंगे एबीसी। थ्री मोमेंट थ्योरम में आप एक टाइम पे दो ही स्पैन सॉल्व कर सकते हो, तो पहले लिखना स्पैन एबीसी। बताओ सबसे पहला स्पैन कौन सा है? वो है अपना एबी। लेफ्ट वाले से स्टार्ट करना, एबी को पहला स्पैन पकड़ना। दिस इज द फर्स्ट स्पैन। तो बीम कैरिंग यूडीएल है, लोड आ रहा है 40 का, 40 का यूडीएल है, 4 मीटर का स्पैन है। इसका बीएमडी बनता है पैराबोला, क्या आएगा? WL² बाय 8। निकालो उसका मूवमेंट कितना था? 40 × 4 का स्क्वायर बाय 8 करो। Eighty. दिस विल बी 80 kN/मीटर। ये पहला स्पैन तो L1 बोल रहा, L1 है 4 मीटर। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितनी है? वो है I। अब इसका एरिया निकाल लो A1। पैराबोला का एरिया क्या होता है? 2/3। बेस कितना है इसका? इसका बेस ये है 4 मीटर का, और इसकी हाइट कितनी है? वो है मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ से एरिया बताओ कितनी आ रही? 213.33. 213.33 आ रही है। Yes, sir. इसका सीजी आएगा सेंटर पे x1 बार, तो आएगा 4 का आधा, ये हो जाएगा 2 मीटर। ये निकलेगा फ्रॉम लेफ्ट। पहले स्पैन का सीजी हमेशा लेफ्ट से निकलता है। ये आप कॉपी कर लो पहले फटाफट।
डन। Yes, sir. नेक्स्ट अब लेंगे स्पैन बीसी, जो कि अपना सेकंड स्पैन है। ठीक है, ये स्पैन बीसी पे लोड कौन सा? 40 का लोड है, 2-2 मीटर का स्पैन है। तो इसका बीएमडी कैसा बनता है? ये बनता है ट्रायंगल, उसकी हाइट है WL/4। तो मोमेंट निकाल लो। मोमेंट आएगा W कितना 40, लेंथ है 4/4, तो इसकी हाइट कितनी आती है? 40 किलोमीटर। L2 भी कितना 4 मीटर है। I2 चेक करो कितना है? वो है 2I, दिस इज 2I। तो इसकी एरिया निकाल लो भी। हाफ, बेस कितना बेटा? व्हाट इज द बेस? 2 + 2 4। 4 meter. एंड हाइट कितनी है जो मूवमेंट है 40 का? यहाँ से आप A2 निकाल लो। सो दिस एरिया इज कमिंग आउट टू बी 80। Yes, sir. अब निकालो CG x2 बार। लोड सेंटर पे है, मतलब CG सेंटर पे आएगा, 4/2, 2 मीटर। ये आप कॉपी कर लो। चलो, ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम इन स्पैन ABC। अब आपको स्पैन ABC पे थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन क्या थी? जैसे पहला सपोर्ट है A, तो फर्स्ट A, तो ये हो जाएगा MA इंटू L1/I1 +2 MB ब्रैकेट L1/I1 L2/I2 +MC L2/I2 इक्वल टू क्या था? -6 A1x1 बार/I1L1 -6 A2x2 बार/I2L2। अब मेरे को बताओ MA और MC कितना है? 0. 0 है। तो ये टर्म MA, देखो 0 × समथिंग इज 0, तो MA MC का टर्म कट जाएगा। 2 MB, लेंथ 1 कितना था? 4, I1 है I, लेंथ 2 भी कितना है? 4, उसकी I2 कितना है? I, इक्वल टू -6। A1 कितना बेटा? 213.33. दिस इज 213.33 इंटू 2 बाय I1 कितना है? I, L1 कितना है? 4, A2 कितना है? 80, 8. x2 बार है 2, I2 है 2I, इंटू लेंथ कितना है? 4। यहाँ पे I सब में कॉमन है, वो कट जाएगा, सिर्फ I कटेगा। 4 + 4 8, 8 2 16 MB। इसका राइट साइड निकालो, यहाँ पे 2 है, ठीक है, उसमें बोलना नहीं। बताओ राइट साइड कितना रहा? कितना रहा? Sir, -759.99. एक मिनट क्रॉस चेक कर दो। यस, ये आ रहा है -759.99, जिसको कि मैं -756, सॉरी 760 पकड़ लूं, एक ही बात है। अब यहाँ से आप MB निकाल लो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MB? -760/16 कर दो, कितना रहा? -47.5 किलोमीटर। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होता है? अगर मूवमेंट माइनस आ रहा है मतलब वो हॉगिंग है, ठीक है ना, इट विल बी हॉगिंग। और आपको याद होगा, हॉगिंग में हमेशा टेल कहाँ होती है? हॉगिंग में टेल ऊपर होती है ना, ऊपर. दिस इज द टेल, आई कॉल इट टेल। तो इसमें हॉगिंग में टेल ऊपर होती है, ठीक है। अब बस हमको इसका BMD प्लॉट करना है, फटाफट कॉपी कर लो। चलिए अब इसका हम लोग BMD प्लॉट करेंगे प्रॉपरली। देखो, आपका जो ये फिगर था ना इसका, क्वेश्चन का, ये मैंने ड्रॉ कर लिया था। अब हम क्या करना है, सबसे पहले इसका FBD बनाना है। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम।
ये पहला स्पैन है ए बी, सेकेंड स्पैन है बी सी। एम ए मतलब जॉइंट ए पे मोमेंट क्या था, वो था जीरो, जीरो मार्क किया मैंने। यहाँ भी क्या था, जीरो था। अब जॉइंट बी पे हमने जो मोमेंट निकाला, कितना निकाला, माइनस 47.5. फाइव। हॉगिंग है मतलब टेल ऊपर, ये टेल ऊपर बनाया मैंने, टेल ऊपर है, ये भी टेल ऊपर है, 47.50। ठीक है। अब अगर आपको इसका बीएमडी प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आप इसका सिंपली सपोर्टेड बीएमडी मार्क कर लो। तो पहले एक लाइन खींचना है ऐसी, इसका सिंपली सपोर्टेड बीएमडी आप यहां से कॉपी कर सकते हो। हाइट कितना था इसका, 80 आया था ना, Yes. तो इसका हाइट 80 शो करना। ठीक है। अभी दूसरे वाले का हाइट चेक करो, सेकंड वाले का हाइट कितना, WL/4 40 था, मतलब वो 80 से कम बनेगा ना हाइट, तो ये बनेगा इसका बीएमडी 40 का। तो ये बन गया अपने सिंपली सपोर्टेड बीएमडी। अब इसी में आपको सुपर इम्पोज करना है सपोर्ट का बीएमडी, जिसको हम बोलते हैं सपोर्टेड बीएमडी। हम इसके साथ ही उसको ड्रॉ करेंगे। बोलो, जॉइंट ए पे मोमेंट कितना है, जीरो है। 3. जॉइंट सी पे कितना है, जीरो है। जॉइंट बी पे बताओ कितना है, 47. 47.5 है। टेल ऊपर है, सपोर्टेड Yes. बीएमडी में टेल चेक करना, टेल दोनों के ऊपर है, दिख रहा है। तो उसकी हाइट है 47.5 की, मतलब वो 40 से थोड़ी ऊपर जाएगी। दिस इज 47.5। और सपोर्टेड बीएमडी हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, तो पहले ए से स्टार्ट करना, ए से पहले बी पे जाना ऐसे, फिर बी से C. सी जाना। ठीक है। जैसा कि आपका सपोर्ट बी हॉक कर रहा है, हॉगिंग इज टेकन एज माइनस, इसको लेंगे माइनस पूरा का पूरा। ठीक है। एक ही बार चलो मार्क करो, दिस इज कंप्लीटली माइनस। एंड जो मैंने येलो पेन से मार्क किया ना, वो सपोर्ट का बीएमडी है, सपोर्टेड बीएमडी इज नेगेटिव एट जॉइंट बी। एंड बाकी जो पोर्शन है वो हॉक सैक कर रहा है, तो इसको प्लस मार्क करना, दिस इज पॉजिटिव। सो दिस इज द फाइनल बीएमडी, इसको हम बोलते हैं फाइनल बीएमडी। ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी हम लोग कल से फिर इसके जो टिपिकल क्वेश्चंस है वो फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के बेसिक पूरा क्लियर है। Yes. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।